फ्रांस के एक शहर में विशाल मंदिर था। उस शहर में व्यस्त बाजारों के बीच अमीलिया नाम की एक लड़की रहती थी, जो शहर के लोगों की सहायता करती थी। उसके पास एक शानदार सुनहरा कलश था, जो उसके दादा ने उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा था, जिसमें असीमित शक्ति थी और वो अमीलिया को किसी भी नुकसान से बचाती थी। शहर के नीचे की भूल भुलैया जैसी कब्रगाहों के गहराई में छिपा हुआ एक भयानक प्राणी वो कलश अपने साथ ले गया, और वो कलश जिसके पास हो वो शक्तिशाली हो जाता था। अमीलिया ने उस कलश को वापस पाने के लिए अकेले ही उसके पीछे चली गई। उसी दिन एंथनी नाम का एक युवा लड़का उस कब्रगाहों के प्रवेश द्वार से गुजर रहा था, तो एक ठोकर खाकर गिर गया। उसने देखा नीचे की ओर कोई अजीब सा रास्ता था। वह जिज्ञासु और साहसी लड़का था। बिना जाने कि अंदर खतरा हो सकता है, वह नीचे की ओर चला गया। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसने अमीलिया को देखा, जो भयानक प्राणी से कलश की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने एंथनी की ओर देखा। भयानक प्राणी अमीलिया पर वार करने ही वाला था। एंथनी ने एमिलिया को अपनी तरफ खींच लिया। एंथनी के साहस और शुद्ध दिल को पहचानते हुए अमीलिया ने एक संभावित सहयोगी को देखा। एंथनी ने अमीलिया की सहायता की और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उनकी संयुक्त शक्ति और कौशल प्राणी के खिलाफ एक दुर्जय ताकत साबित हुई। एक अंतिम प्रहार के साथ उन्होंने भयानक प्राणी को हराया और कलश को सुरक्षित कर लिया। एंथनी के साहस से प्रभावित होकर एमिलिया ने कलश की रक्षा की जिम्मेदारी साझा करने का फैसला किया। साथ में वे शहर के रक्षक बन गए। उनका बंधन कब्रगाहों की गहराइयों में गड़ा गया। उन्होंने बीमारों को ठीक करने, भूखों को भोजन देने और शहर को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कलश की शक्ति का उपयोग किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एंथनी और एमिलिया सबकी सहायता करते रहे। उनकी अच्छाई की कहानी हमेशा के लिए अमर रही। साहस और अच्छाई की शक्ति की कहानी। उनके संरक्षण में फ्रांस शहर समृद्ध हुआ और वहां के लोग शांति के साथ रहने लगे।